अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान मुग़ल, आई एम द फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी कमाल होने वाली है, क्योंकि आज जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देने आए हैं, जिसने आपको ट्रेनिंग देनी है, माशाल्लाह ख़ुद आज उनकी बहुत बहुत अच्छी अर्निंग है। थोड़ी नहीं अच्छी, बहुत अच्छी अर्निंग है। तो आज वो आपको स्लॉट के बारे में ट्रेनिंग देंगे। स्लॉट के बारे में आपको बताएंगे कि ये जो स्लॉट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं और इसका पर्पस क्या है, और कौन सी स्लॉट आपको कितना प्रॉफिट देगी। और कभी कभार आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि आपकी स्लॉट आप जो एक्टिव की है वो किसको प्रॉफिट जा रहा होता है और कहाँ से आपको रिटर्न आना आता है। तो आज सारे के सारा आपको डिटेल से गाइड करेंगे। एक्टिव होकर बैठिएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो सेशन है, आपको पता है कि मेरी पूरी टीम के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो स्लॉट के बारे में नॉलेजेबल हैं वो सर राना जवाद साहब हैं। तो आज वही आपको ट्रेनिंग देने आए हैं। आज वही सारे का सारा अपना नॉलेज आपको डिलीवर करेंगे और बताएंगे आपको। और इंशाल्लाह ताला जिसने इस स्लॉट को समझ लिया, उसके लिए स्लॉट के बारे में किसी किस्म का कोई वहाँ वापस रह नहीं जाएगा, कोई शक व शुबात नहीं रह जाएगा। तो सर, मैंने आपको होस्ट का कमांड भेजा है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिएगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। राना जवाद इज़ हेयर, फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो जल्दी से मैसेज कर दें अपने ग्रुपों में, मेंबर को जल्दी से जल्दी बुला लें। आज इंशाल्लाह ताला बेसिक नॉलेज भी दूंगा फोर्सेज का, और थोड़ा बहुत एंड पे, क्योंकि कल सर नुमान ने स्लॉट का काफ़ी हद तक समझा दिया था, और स्लॉट का भी आज इंशाल्लाह ताला आपको नॉलेज डिलीवर करूँगा। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, अपने ग्रुपों में मैसेज करें और मेंबर को जल्दी से जल्दी बुला लें ताकि सबको नॉलेज मिल सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ना फोर्सेज का बेसिक नॉलेज सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। सर ज़िशान, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ज़िशान बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर, मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें इधर। सर नुमान राजपूत, आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है, आप बताइएगा। सर मुझे अनम्यूट करें, मैं फिर ही बता सकूंगा। मुझे म्यूट किया हुआ आपने। जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें। चले, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, होस्ट कर दें सर मुझे। सर मुझे होस्ट कर दें। जी, कर दिया सर। सर जी आप बिल्कुल, बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। जी ठीक है। तो देखिए सर, जब आप इस सिस्टम में आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इस सिस्टम में हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम है इस सिस्टम में ज्वाइनिंग करना, ठीक है। वो आप जब इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम को सीखा है, समझा है, उसके बाद आपने इस सिस्टम में ज्वाइनिंग का फैसला किया, ठीक है। माशाल्लाह से जितने भी मेंबर यहाँ पे बैठे हैं वो सब के सब इस सिस्टम में ज्वाइन है, ठीक है। अब सबसे पहला कदम तो हमने उठा लिया कि हमने सिस्टम में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद सर हमारा काम क्या है इस सिस्टम में? इस सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले हमारा काम है व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है सर। व्हाट्सएप स्टेटस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखें, बहुत से मेंबर ऐसे हैं, बड़े मेंबर ऐसे हैं जो इस सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन ना इस सिस्टम को सीरियसली नहीं लेते। इस सिस्टम को एवं फ्रॉड सा काम समझते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ना हमने इस सिस्टम में ज्वाइन तो कर लिया, सिर्फ देखने के लिए किया कि इसमें क्या होता है या क्या नहीं होता। देखें, आप इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम को सीरियसली लें। यह सिस्टम आपको लाखों रुपए कमा के देने वाला है, इसीलिए जो आपकी अपलाइन, जो आपको सिखाया जाता है सेशन में, उसको फॉलो किया करें
ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना यहाँ पे इस सिस्टम में, वो आपका है व्हाट्सएप का स्टेटस। आपका व्हाट्सएप का स्टेटस लाजमी रोज के रोज लगा होना चाहिए। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे आपको आपको नहीं पता कितनी वैल्यू है इसकी। देखें, आप जब इस सिस्टम में आते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, फोर्सई के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उसी वक्त फोर्सई के ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको वहां पे आपके अपलाइन के या उनके अपलाइन के या आपके क्रॉस लाइन के कहीं से भी आपको व्हाट्सएप के अच्छे अच्छे स्टेटस मिलते हैं। फोर्सई के अच्छे अच्छे स्टेटस मिलते हैं, अच्छी अच्छी अर्निंग के। किसी को स्क्रीनशॉट मिलते हैं, ठीक है, किसी को वीडियोस मिल जाती हैं। तो सर आपके डेली के डेली ना 4 से 5 स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे लगे होने चाहिए, लाजमी लगे होने चाहिए। इससे होगा क्या, अब मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ, इससे होगा क्या, इसकी खसूसियत बताता हूँ कि इससे क्या होगा। देखें, अब आपके जब आप मेंबर इसके साथ हमारे साथ ज्वाइन करता है ना, इस सिस्टम में आता है, तो बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो बात ही कोई नहीं है, मेरा वो फलाना दोस्त है, मेरा वो फलाना रिश्तेदार है, मैंने एक बार उसे कहना है, उसने मेरे साथ ज्वाइन कर लेना है। लो, मेरे पास तो बंदे ही बहुत हैं, ये बंदे ज्वाइन करवाना तो बात ही कोई नहीं है। ला, मेरे पास तो 20 बंदे पड़े हैं, ला, मेरे पास तो 50 बंदे पड़े हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं तीर मार लूंगा, ठीक है। तो ऐसे मेंबर जो है ना करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब मेंबर इस सिस्टम में आ जाते हैं, तो सबसे पहले जब जिस बंदे के आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है ना कि ये मेरे साथ ज्वाइन करेगा, सबसे पहले वो ही बंदा आपको नो करता है। जब आप इस सिस्टम के बारे में उसे गाइड नहीं कर पाते हैं ना, तो वही बंदा आपको नो करता है और वो कहता है ये फ्रॉड है, ये फेक है, तू किस काम में फंस गया है, ठीक है। तो देखें, जब आप इस सिस्टम में आते हैं ना, तो इस सिस्टम में जब आने के बाद आप स्टेटस लगाते हैं, तो सर आप 1 दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, 3 दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं, लगातार आप स्टेटस लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। मेंबर अब आपको रिश्तेदार, आपके दोस्त वगैरह देख रहे हैं कि ये इसने क्या लगाया होता है, ठीक है, इसने क्या लगाया होता है। एक बंदा रोज स्टेटस आपके देख रहा है, आज देख रहा है, कल देख रहा है, परसों देख रहा है, चौथे दिन वो आपसे पूछ ही लेगा कि यार ये क्या लगाया होता है, मुझे भी बताओ, कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, क्या कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो सबसे मेन जो यहाँ पे पहला स्टेप है ना आपका, वो व्हाट्सएप का स्टेटस है, ठीक है। जब वो आपके पास आता है, तो फिर आपने उसे आगे गाइड करना होता है। जैसे आपको डेली के डेली सेशन में सिखाया जा रहा है कि आपने मेंबर को सेशन में कैसे लेके आना है, उसको सेशन का कैसे दिखाना है, बताना है, और कैसे उसे सेशन में बिठाना है, कैसे उसके प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कैसे उसके सवालों के जवाब उसको देने हैं। इस तरह का आपको डेली के डेली यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद आगे आ जाता है सर इस सिस्टम को लर्न करना, लर्निंग अबाउट फॉर सेज। आप व्हाट्सएप के स्टेटस लगा दिए, उसके बाद आपने इस सिस्टम को सीखना है सर। जब ज्वाइन करना है, उसी वक्त आपने ज्वाइनिंग के पीछे नहीं भागना। उसी वक्त आपने ये नहीं कहना कि आज मैं इसी वक्त अभी बंदे ऐड करवाना शुरू कर दूं, मेंबर ऐड करवाना शुरू कर दूं, ठीक है। आपने इस सिस्टम के लर्निंग को सीखने के पीछे भागना है कि यार मैं इसका नॉलेज कहाँ से लूं, ठीक है। देखें, मुझे हैरानी होती है, आज भी एक मेंबर को मैं गाइड कर रहा था, मेरे साथ तकरीबन कोई 8-9 महीने हो गए हैं, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं वो ज्वाइन है। अभी तक उस बंदे को ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो सर मेंबर कहाँ से गाइड होंगे आपके साथ, मेंबर कहाँ से आपके साथ ज्वाइन करेंगे, जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज ही नहीं पता। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज ना बेसिक नॉलेज बताऊंगा और सेज का, ताकि मेंबर्स को पता चले। देखें, यहाँ पे बहुत से मेंबर ऐसे होंगे जिनको अभी तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर किसी को पता है, ज्यादा मेंबर को अगर पता है, तो सर उनको एक्सप्लेन नहीं करना आता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। आप इस सिस्टम को लर्न करें। लर्न कैसे करना, अब ये भी बात आती है कि लर्निंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। सर देखें, जब आप सिस्टम में आते हैं, तो जो बंदा आपको इस सिस्टम में लेके आया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिस्टम को सीखना, ठीक है। अब देखें, जो बंदा अपने अपलाइन का बहुत ज्यादा सर खाता है ना, जो बंदा बहुत ज्यादा सवाल करता है, वही बंदा कामयाब होता है। आपसे अगर एक मेंबर ये क्वेश्चन करता है कि सर मुझे एक्सप्लेन करें कि ये सिस्टम क्यों नहीं भाग सकता, तो अगर आपको नहीं पता, तो आप अपने अपलाइन से पूछें कि सर ये क्यों नहीं भाग सकता, मुझे बताएं, मैंने उस बंदे को जवाब देना है, और आप इस सिस्टम को सीखें,
कि ये क्यों नहीं भाग सकता। आपको हर तरह से जो है ना टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये क्यों नहीं भाग सकता। ये सारा कुछ आज ब्लॉकचेन इंशाल्लाह, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज इंशाल्लाह ताला मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास मेंबर आए आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए X3 क्या है, X4 क्या है, आपको पता होना चाहिए डॉलर सेल कैसे करने हैं, डॉलर परचेज कैसे करने हैं। सब बेसिक नॉलेज में अभी तक मेंबर को ये नहीं पता कि ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, फोर्सेज का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ऐसे मेंबर भी ऐसे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं सर अर्निंग नहीं आ रही, अर्निंग नहीं आ रही, अर्निंग कैसे होगी, मेंबर नहीं गाइड हो रहे, टीम नहीं बन रही। सर उनको ये, अगर उनसे ये पूछ लेना कि फोर्सेज का अकाउंट बनाना आता है, सर उनको ये भी नहीं पता। कई बंदों को ये भी नहीं पता कि फोर्सेज का अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, उनको नहीं पता स्लॉट्स की वर्किंग क्या है। सर इन अभी यहाँ पे कितने मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से काफी मेंबर को यही नहीं पता होगा कि X3 के टोटल लेवल कितने हैं और X3 का 5वें लेवल कितना BUSD का है। सर अभी तक मेंबर को यही नहीं पता। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता लगेगा तब तक आप अगले मेंबर को गाइड कैसे करेंगे सर। और आज इंशाल्लाह ताला आज मैं ना आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि बहुत से मेंबर सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि ये सिस्टम भाग जाना, ये फेक है, ये फ्रॉड है। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता। तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क है। सेंट्रलाइज सिस्टम सर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई ओनर होता है, जिसका कोई एडमिन होता है, जिसका कोई मालिक होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है। काफी न्यू मेंबर हैं, उनको उनके लिए बड़ी फायदेमंद की बात होगी, ठीक है। जो माशाल्लाह से ओल्ड है उनको काफी पता है। और दोबारा से बताऊंगा, सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई ओनर होता है, जिसका कोई एडमिन होता है, जिसका कोई मालिक होता है, जिसको कोई कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेंट्रलाइज और पहले सेंट्रलाइज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस रखी है $12। अब मैं क्या कहता हूँ कि सर आप टीम लेके आए, बंदे लेके आए, वो $12 के $12 आप जब रजिस्टर करेंगे वो $12 के $12 आएंगे मेरे अकाउंट में। मैंने अकाउंट बनाया है, मैंने सॉरी फॉर ये सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ये सारे के सारे पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में, ठीक है। और मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि इसमें से इस 60% मैं रखूंगा, जो मेंबर आप लेके आएंगे 40% आप लोगों के पैसे आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। आपके साथ मैं कर लेता हूँ एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरे दिल में लालच आ सकती है। कल को मैं कहूँ कि नहीं मैंने भाई 70% खुद रखना है और 30% आप लोगों को देना है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैंने 80% रखना है, फिर मेरी मर्जी है मैं इसको सिस्टम को बंद कर दूं, पैसे सबके लेके भाग जाऊं, जो भी करूं। क्या क्यों? क्योंकि आप मुझ पर डिपेंडेड हैं, क्योंकि मैंने सिस्टम बनाया है, मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। मैं जो मर्जी करूं, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं, ना मुझे कोई पकड़ सकता है, ठीक है। मैं सबके पैसे लेके भाग जाऊं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ हर ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरी तरफ होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? जिसका कोई ओनर एडमिन मालिक नहीं होता, जिसका ओनर एडमिन सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। जिसे उसका सारे का सारा कंट्रोल जो है ब्लॉकचेन के हवाले कर दिया जाता है, इंटरनेट के हवाले कर दिया जाता है, ब्लॉकचेन पे उस सिस्टम को कोड कर दिया जाता है। अब इसका कोई ओनर एडमिन मालिक नहीं होता इसके, क्योंकि इसके सेंटर में कोई बंदा नहीं बैठा होता। इसमें ये होता है कि जब आप $12 के साथ अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, $12 के साथ अकाउंट बनाते हैं, तो वो आपके उसी वक्त मेंबर की मिसाल, आपने इस बंदे ने $12 के साथ अकाउंट बनाया, तो सर यहाँ पे किसी सेंटर में पैसे नहीं जाने। सर यहाँ से हो सकता है $5 यहाँ पे चले जाएं, या कुछ पैसे इधर चले जाएं, या यहाँ से किसी को भी चले जाएं। देखिए आप देख सकते हैं ये बनी हुई है तस्वीर, ठीक है, इसमें कोई सेंटर नहीं है। इसमें डिसेंट्रलाइज होता है, कभी यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, या किसी को भी चले गए, ये घूम फिरते रहते हैं, लेकिन पैसे किसी के सेंटर में नहीं जाते। मिसाल कहने का मकसद ये है कि इसमें आपके पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हम लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी ओनर एडमिन मालिक को नहीं जाते, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इतना ज्यादा पैसा भी कमा पाते हैं और ये सिस्टम सिक्योर होता है,
ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज की समझ आ गई। अब सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया के गिर्द कंप्यूटर का एक जाल है, ठीक है। कंप्यूटर का एक जाल है जिसे बंद करने के लिए पूरी दुनिया के सर कंप्यूटर को एक टाइम में बंद करना पड़ेगा, फिर जाके ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बंद हो सकती है या हैक हो सकती है, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ब्लॉकचेन को अगर बंद करना है ना, तो एक बंदा अगर मेरा ख्याल है उस दिन मैंने पढ़ा था कि 12 साल लगातार खाए पिए बगैर, वॉशरूम वगैरह भी जाए बगैर लगातार लगा रहे ये कंप्यूटर को बंद करने, तो 12 साल की मेहनत के बाद वो सारे के सारे कंप्यूटर बंद कर सकता है, फिर जाके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बंद हो सकती है। वरना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे आ जाता है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि मेंबर कहता है कि सर मुझे एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं ये सिस्टम भाग सकता। आप कहते हैं सर ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। अब वो पूछता ब्लॉकचेन क्या है, अब आपको समझ नहीं आती। अब आप कह देते हैं कि सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, क्योंकि ये इंटरनेट के हवाले है और सब कुछ इसका कंट्रोल इंटरनेट कर रहा है, इसमें कोई इंसान मुलवस नहीं है। सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा ना मिसालें दे के समझाएं। एक दो मिसालें आपको बताता हूँ, देखें। आप उन्हें बताएं, देखें आप उन्हें बताएं कि देखें ये सब कुछ तो आपने बता दिया, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, ये ब्लॉकचेन पे आपने बता दिया कि कोडिंग हो गया, इसमें ये है कि कोई बंदा मुलवस नहीं है, ठीक है। इस सारा का सारा कंट्रोल इंटरनेट के हवाले है। जैसे मिसाल दें उन्हें, जैसे आप कह रहे बताएं उन्हें कि देखें हम रोजमर्रा जिंदगी में ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। वो कैसे, उसे बताएं कि सर जैसे अभी हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। सर देखें व्हाट्सएप का कोई ओनर है, कोई क्रिएटर है, कोई किसी ना किसी ने बनाया है ना व्हाट्सएप को, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप के आपका व्हाट्सएप का अकाउंट बना है और किसी ओनर ने या किसी और ने आपके व्हाट्सएप के अकाउंट से आके किसी बंदे को या किसी दोस्त वगैरह को कोई चैट में आके आपके चैट कर दिया हो या किसी को कॉल कर दी हो, ठीक है। कभी हुआ ऐसे? नहीं हुआ। सर क्यों? क्योंकि जो है जिस बंदे ने व्हाट्सएप को बना के ब्लॉकचेन पे डाल दिया है, अब उसके कंट्रोल से उसके हाथ से बाहर हो गया। अब वो चाह के भी आपके अकाउंट में कोई चेंजिंग वगैरह कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ये व्हाट्सएप जो है ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। बिल्कुल इसी तरह सर देखें जैसे आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया में पता नहीं कितने बैंक अकाउंट नंबर हैं। सर यहाँ पे बैठ के मैं बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ टाइप करता हूँ, पेमेंट उसी बंदे के अकाउंट में क्यों जाती है? सर क्यों जाती है? सही ये दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है जो आपको किसी दूसरे, आपके पैसे किसी दूसरे अकाउंट में नहीं जाने देती और यहाँ पे बैठे एक सेकंड में आपके पैसों को वहां पे पहुंचा देती है। जैसे देखें आप एटीएम कार्ड मारते हैं, एटीएम कार्ड, ठीक है। एटीएम मशीन के अंदर कोई बैंक का मैनेजर तो नहीं बैठा हुआ ना, आप वहां पे एटीएम कार्ड मारते हैं, एटीएम डालते हैं, चाहे आपका एमसीबी का अकाउंट नंबर है, आप यूबीएल में मारते हैं, एचबीएल में मारते हैं, जहां पे भी मारते हैं, तो वहां पे तो मैनेजर तो नहीं बैठा हुआ ना, वो आपके अकाउंट नंबर को, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वो आपके अकाउंट नंबर को जज करती है और आप जितनी अमाउंट वहां पे लिखते हैं वो उसी वक्त आपको कैश की सूरत में आपको पेमेंट दे देती है। तो सर ये इसी इसे कहते हैं सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन करें तो इंशाल्लाह ताला मेंबर देखें आज ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन इसलिए किया है कि मेंबर देखें मेंबर से ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही एक्सप्लेन नहीं किया जाता, आपको नहीं पता। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि डॉलर सेल कैसे करने, परचेज करने कैसे करने हैं, सर इनकी सारी की सारी वीडियोस बनी हुई हैं। आप इनको यूट्यूब पे बार बार सर्च करें, ठीक है। आप इसे यूट्यूब पे बार बार देखें कि $100 को कैसे सेल करना है, $100 को कैसे परचेज करना है। अगर मेंबर आपके पास आता है, अगर वो कहता है कि सर मैंने डॉलर खुद परचेज करने हैं, तो आप उसे बता सकें कि कैसे परचेज करने हैं, आप उन्हें वीडियो दें, ठीक है। आप उन्हें बोलें कि आपका बाइनेंस का अकाउंट बना होना चाहिए। अगर वो कहे बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना, तो उसे वो भी वीडियो निकाल के दें कि यूट्यूब से। यूट्यूब देखें, यूट्यूब पर आपको हर तरह की मर्ज की दुआ मिलेगी, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो आप लिखेंगे, जो आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो आप
वहां पे जाके लिखें यूट्यूब पे कि डॉलर को सेल कैसे करते हैं बाइनेंस पे, और डॉलर को परचेज कैसे करते हैं, और बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाते हैं, हर एक चीज आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। और आपको ट्रस्ट वैलेट का और अकाउंट अगर नहीं बनाना आता वो भी यूट्यूब पे सीखें, अगर नहीं तो अपनी अपलाइन से रब्ता करें, अपलाइन आपको वीडियोस वगैरह देगी हर तरह की, अपनी अपलाइन का साथ ना छोड़ा करें। देखिए जो आपका अपलाइन होता है ना वही आपको साथ लेके चलता है, आपका अपलाइन आपको ट्रेन के इंजन की तरह आपको खींच के आगे लेके जाता है, क्योंकि अपलाइन ही होता है जो आपको ज्वाइन करवाने के बाद आपको सक्सेसफुल करवाता है, ठीक है, सिर्फ बिना किसी मुफाद के, क्योंकि अपलाइन अपलाइन को पता है कि मेरा डाउनलाइन कामयाब होगा तो मैं कामयाब ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा, ठीक है। तो अपने अपलाइन को फॉलो किया करें, जो आपका अपलाइन बताता है उसे फॉलो करें, जो बंदा जो अपलाइन सिखाता उसे सीखें समझें, ठीक है, वही बंदा फोर्सेज में कामयाब हो सकता है जो खुद चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। ये नहीं होता कि आप ज्वाइन कर लिया तो अब आप कहें कि ऑटोमेटिकली BUSD आते रहें, तो ऐसे नहीं होता, आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो फिर ही आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मेरा जो मेन बेसिक काम था यहाँ पे समझाना आज वो यही था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कैसे करना है। आई होप कि काफी मेंबर को इस चीज की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा मैं स्लॉट्स का साथ में समझाता हूँ, टाइम भी शॉर्ट है, ठीक है, और फोर्सेज का अकाउंट कैसे बनाना है, और बाकी स्लॉट्स की वर्किंग इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। ये वगैरह ये फोर्सेज का अकाउंट और डॉलर की सेल परचेज वगैरह, ये ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट, ये सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, और मेंबर को गाइड करने का तरीके आपको इंशाल्लाह ताला सर नुमान, सर हैदर मुगल, सर दिशान और हम आपको यहाँ पे डेली का डेली सिखाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्लॉट पे, तो इंशाल्लाह ताला आज आपको स्लॉट का बताएंगे। काफी मेंबर के ना माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं कि सर स्लॉट को मैंने अपग्रेड नहीं करना, ठीक है, स्लॉट को मैंने अपग्रेड नहीं करना, तो सर ये देखें बड़ी स्लॉट का बड़ा फायदा होता है, ठीक है, बड़ी स्लॉट का बड़ा फायदा होता है। आज की मेरी अर्निंग आपके सामने लाइव है, ये सर नुमान की थी और ये मेरी है। देखें सर ये 1255 BUSD आज मेरी सिंगल डे की अर्निंग है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो तकरीबन 4.25 लाख रुपया एक दिन का। सर ये कैसे मुमकिन है कि ये सिस्टम यहाँ पे जो है ना ये सिस्टम मेंबर को इतना इतना पैसा दे रहा है। सर ये सारा कुछ पॉसिबल है ये स्लॉट्स की वजह से। ये देखें ये स्लॉट की वजह से है, ये बड़ी स्लॉट का बड़ा फायदा है, जितनी ज्यादा बड़ी स्लॉट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 640 वाली स्लॉट अपग्रेड की, और जब मेरे मेंबर ने आगे ये वाले मेंबर ने स्लॉट अपग्रेड की सर नुमान ने, तो उसी वक्त मुझे 640 BUSD रिसीव हो गए। तो सर ये यहाँ पे आप मेंबर जो है ना यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमने स्लॉट अपग्रेड नहीं करनी, नहीं तो प्रॉफिट अपलाइन को चले जाएगा। सर ये नहीं सोचते कि आपने स्लॉट जिंदगी में सिर्फ एक बार बाय करनी है, ठीक है, आपने जिंदगी में स्लॉट सिर्फ एक बार बाय करनी है, उसके बाद आपको स्लॉट बाय करने की जरूरत नहीं पड़नी। जितनी आपकी टीम होगी, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, सॉरी जितनी बड़ी आपकी टीम होगी सर उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि देखें जब आपकी टीम अपनी अपनी ये वाली स्लॉट अपग्रेड करेगी, जो सी आपने स्लॉट अपग्रेड की होगी तब तब आपको ही अर्निंग आनी है, ठीक है। ये देखें जैसे X3 में आपके होते हैं 3 सर्कल, ठीक है, X3 में होते हैं 5 वाली स्लॉट ओपन करके दिखाता हूँ। X3 में होते हैं आपके 3 सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। सर यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे आपको अर्निंग होती है,
कैसे अर्निंग होती है सर, जितने लेवल का आपका स्लॉट होगा ना, उतने लेवल की आपका सर्कल फिल होगा, उतनी ही अर्निंग आपके ट्रस्ट वैलेट में विड्रॉवल होकर सीधा आपके ट्रस्ट वैलेट में आएगी। ठीक है, इसमें इस सिस्टम में आपको विड्रॉवल हो के सिस्टम आपको जो है ना अर्निंग देता है। आगे आप बाइनेंस पे जाके विड्रॉ पाकिस्तानी रुपीज में ले लेते हैं, विड्रॉ यहाँ पे डॉलर में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपका पहला मेंबर स्लॉट अपग्रेड करता है तब आपको अर्निंग होती है, जब आपका अगला मेंबर स्लॉट अपग्रेड करता है तब भी आपको अर्निंग होती है, जब आपका तीसरा मेंबर स्लॉट अपग्रेड करता है तो सर ये रिसाइकल हो जाती है। रिसाइकल का मतलब है रीपरचेज हो जाती है आपकी स्लॉट। अगर ये वाला सर्कल भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया सर, ये भी फिल हो गया, अगर चौथा मेंबर स्लॉट अपग्रेड करेगा तो सर ये खाने तो सारे के सारे भरे हुए हैं, अब कौन सा खाना फिल होगा तो अर्निंग होगी। इसीलिए ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली ये वाले यहाँ से रिसाइकल करके रीपरचेज करके आपको ये वाली स्लॉट दोबारा से खाली करके दे देगा, और दोबारा से अर्निंग के लिए ऐसे ही तैयार हो जाएगी जैसे आपने अभी 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 परचेज की है या अभी अभी ज्वाइनिंग की है। एक ही बात है, परचेज करने का मतलब भी वही है और ज्वाइनिंग करने का मतलब भी आपने ज्वाइनिंग भी परचेज करके ही करनी होती है। जब आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तो बहुत से मेंबर ये पूछते हैं सर हम इस सिस्टम में ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो सर आप उन्हें कह सकते हैं कि आपको आईडी मिल जाएगी, फॉरसेज की आईडी मिल जाएगी आपको। फॉरसेज में रजिस्टर होने के बाद आपको फॉरसेज का मेंबर माना जाएगा, उसके तो जो है ना गारंटी के तौर पे आपको आईडी मिल जाएगी, जहां पे आप यहाँ पे मेंबर ऐड करवा के अपनी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक दुकान डालते हैं तो आपको दुकान डालने के बाद अर्निंग के लिए बैठने के लिए एक जगह मिल जाती है, वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग करते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे X3 और X4 की स्लॉट मिल जाती हैं, और उसमें X3 और X4 के आपको स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। X3 का ऐसे का है, 3 सर्कल सीधे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और X4 का आपका है इस तरह का, ठीक है। X4 में आपके हैं 6x सर्कल, आगे 2 बड़े वाले सर्कल जो सारे ये आपको अर्निंग जो है ना, ये दोनों के दोनों आपकी अर्निंग चले जाती है अपलाइन में, सॉरी। ये और ये जो है ना सर्कल की अर्निंग जो है ना आपकी अपलाइन की टीम में चले जाती है, यहाँ आपकी अपलाइन में चले जाती है। और यहाँ पे ये जो छोटे वाले 4 सर्कल हैं सर, इसकी अर्निंग आपको आती है। यहाँ पे जो 3 सर्कल है ना, इसकी अर्निंग आपके वॉलेट में आ जाती है। और सर ये वाला सर्कल जो है ये रीपरचेज का होता है, रिसाइकल का होता है। आपकी ये स्लॉट दोबारा से ये जितने वाली स्लॉट होगी उतने वाला ये सर्कल फिल होगा, फिल होने के बाद ये वाली स्लॉट आपकी हो जाएगी खाली, बिल्कुल खाली हो जाएगी। ये अभी तो भरी हुई है ना, ये बिल्कुल खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद ये ऐसे ही हो जाएगी जैसे आपने अभी ज्वाइनिंग की है, ठीक है, और आपको अभी दोबारा से स्लॉट अर्निंग के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सर ये है कि जब आप इस सिस्टम में आ जाते हैं, इस सिस्टम में आने के बाद आपको पहला लेवल मिल जाता है, ठीक है, पहला लेवल मिल जाता है। उसके बाद X3 और X4 का, ठीक है। अब X3 और X4 का पहला लेवल मिल जाता है, उसके बाद मेंबर ये सोचते हैं कि अपना लेवल अपग्रेड नहीं करना। जो मेरी मेन बात ये थी कि अपना लेवल अपग्रेड नहीं करना, क्यों? क्योंकि अगर मैंने लेवल अपग्रेड किया तो वो मेरी अर्निंग जो है ना, मैंने जो पैसे लगाने हैं वो चले जाएंगे ऊपर अप लाइन में। तो सर ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। देखें, हमने इस सिस्टम में आए, मैंने इस सिस्टम में को ज्वाइन किया तब मुझे भी पहला लेवल मिला था, ठीक है। मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरी आईडी देख सकते हैं कि मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था 24/5/2022 को, ठीक है, ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है। तो सर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने इस सिस्टम पे वर्क किया। सबसे पहले मैंने इस सिस्टम को सीखा, ठीक है, मैंने इसे इतना सीखा सर, इतना सीखा कि मैंने इस सीखने की इंतहा कर दी सर। मैंने अभी तक इसी सिस्टम को सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस सिस्टम को जो है ना इसको मेरे अपलाइन ने तो जो मुझे सिखाया, हर तरह से मुझे सपोर्ट की सर। उसके अलावा मैंने खुद मेहनत की, उसके अलावा मैंने खुद सोचा, उसके अलावा मैंने खुद सीखा कि सर यहाँ पे जो X3 से अगर बोनस मुझे नहीं आया तो सर कहाँ गया।
सर अगर X3 से बोनस मुझे नहीं आया तो कहाँ गया, अगर X4 से बोनस मुझे नहीं आया तो कहाँ गया। जब तक सर मैंने उस एक एक डॉलर को, एक एक रुपए को मैंने देख नहीं लिया कि सर यहाँ पे मेरे लगे थे, मेरी टीम के लगे थे डॉलर, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, तब तक मैंने सिस्टम को सीखता रहा। तो सर मुझे पता भी नहीं चला सर कैसे मैंने इस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह, इस स्लॉट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से सीख लिया, समझ लिया सर। आज आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मर्जी बंदे की स्लॉट, जिस मर्जी बंदे की आप कहेंगे ना कि सर यहाँ पे ये इस बंदे ने ज्वाइनिंग की थी, इस बंदे ने स्लॉट अपग्रेड की थी, इसके डॉलर मुझे समझ नहीं आ रहे किसको गए हैं, कैसे गए हैं, या इस बंदे ने ये स्लॉट करनी है तो किसके साथ जाके मिलेगी। सर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज सारी की सारी चीजों का मुझे इल्म है। क्यों है? क्योंकि सर इस सिस्टम को मैंने सीखा, दिन रात एक किया मैंने, रातों को इसको, जब मुझे फ्री टाइम मिला दिन को काम किया, रात को जब मैंने टाइम मिला फिर मैंने देखा, सीखा, समझा। तो सर कहने का मकसद ये है कि वही बंदा कामयाब होता है जो बंदा खुद मेहनत करता है, जो खुद बंदा स्ट्रगल करता है, जो करना चाहता है और जो करके दिखाता है। ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करूंगा कि सर कई बंदे ये कहते हैं कि जो है ना X4 की, X3 की तो चले सीधी सीधी है ना कि लाइन वाइज है कि यहाँ पे जो सर्कल रिसाइकल होता है यहाँ पे आपकी अर्निंग चली जाती है अपलाइन को, यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ लिंक आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन के साथ होता है। ठीक है। अगर आपके रिसाइकल होते हैं तो आपकी अपलाइन को, और अगर आपकी नीचे से डाउनलाइन से रिसाइकल होते हैं तो आपको आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये वर्किंग वाली स्लॉट है X3 की जो है वो मेंबर ज्वाइन करवाने से आपकी आगे से आगे डायरेक्ट लाइनें और आपकी इनडायरेक्ट लाइनें जब अपनी X3 का लेवल अपग्रेड करती हैं तो वो आपको ही आते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं X4 की तरफ। सही है, देखें अब यहाँ पे X4 में पहला लेवल ऊपर किया है मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे जब मेंबर एक इस सिस्टम में आ जाता है तो सर यहाँ पे ये वाला मेंबर है ना, जो यहाँ पे जो मेंबर है और इसके नीचे जो भी मेंबर आएगा सर, यहाँ पे ये देखें, ये पूरे का पूरी आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये 10 38 330 के नीचे ये वाला बंदा बैठा है 726 924। चाहे ये बंदा इसके साथ ज्वाइन है या नहीं है, सर ये इसके नीचे आया ना अगर, तो सर ये इसकी, इस वाले बंदे की आईडी की जब ये वाली स्लॉट ओपन करेंगे तो सर ये इसके नीचे ही होगा। सॉरी, इस वाले बंदे की जब आईडी ओपन करेंगे ना तो सर ये वाला बंदा, सर मैं साफ करके दिखाता हूँ आपको। जब इस वाले बंदे की आईडी ओपन करेंगे तो सर ये देखें, ये इसके नीचे है तो सही इसके भी ये वाला बंदा इसके ये वाले सर्कल में बैठा होगा, इसके मतलब आप रिसाइकल हुआ होगा, इसके नीचे आया होगा। सर प्रूफ के साथ देख लेते हैं। जैसे सर ये इसकी आईडी है 10 38 330, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। 10 38 330। सर ये देखें, ये देख 726 924 ये आईडी आ गई। सर उसके नीचे था इस ये देखें, ये आईडी के नीचे था तो सर यहाँ पे इसके नीचे ही आएगा। और सर ये लाइफ टाइम के लिए नहीं आएगा ये बंदा। ये देखें, ये बंदा वैसे है किसके साथ ज्वाइन, ये भी देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, ये इसकी आईडी नंबर आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, ये फलक नाम का लड़का है। ठीक है। ये किसके साथ ज्वाइन है, इस पे क्लिक करेंगे, इसका अपलाइन में आ गया। ठीक है। अपलाइन यानी कि ये बंदा अपलाइन की तरफ से ये बंदा इसके साथ रिसाइकल हुआ है। अब वो जो बंदा जिसकी आईडी हमने देखी है उसकी भी देख लेते हैं सर, वो किसके साथ ज्वाइन है। सर ये इसकी आईडी है 10 38 330, इस पे क्लिक करेंगे। सर ये देखें 10 38 330, ये भी सर इसकी अपलाइन कौन है, इसकी अपलाइन भी मैं ही हूँ। तो ये बंदा इस बंदे के साथ, फलक जो बंदा है बिलाल के साथ कैसे रिसाइकल हुआ है, इसकी अपलाइन की तरफ से यानी कि क्रॉस लाइन से एक बंदा रिसाइकल हुआ। अब जब भी फलक बंदा कोई मेंबर ऐड करवाएगा तो उसकी अर्निंग X4 से बिलाल को जाएगी। सर सिर्फ 2 बार जाएगी, उसके बाद उसका फिर से जो है ना X4 का सर्कल, जो है ना X4 का जब ये वाला सर्कल, सॉरी मैं दिखाता हूँ,
जब बिलाल के X4 के ये ऊपर वाले 2 सर्कल फिल हो जाएंगे तो फिर तीसरा मेंबर ऐड करवाने पे उसका ये वाला सर्कल फिल होगा तो इसे अर्निंग जाएगी, बिलाल को खुद जाएगी, ना कि उसको जाएगी जो उसके साथ ही साइकिल हुआ है। ठीक है सर, तो टाइम भी शॉर्ट है, 4 मिनट रह गए हैं, तो आगे इंशाल्लाह ताला X4 जो है ना, अगर आपको X4 का मैकेनिज्म समझ आ जाता है ना तो सर सेम प्रोसीजर ट्रिपल X और X गोल्ड का, सिर्फ इसमें क्या होता है कि सर इसमें सर्कल ज्यादा है। अब यहाँ पे सर्कल ये देखें, ये जो ऊपर वाले जो बड़े सर्कल है ये डेफिनेटली अप लाइन में ही जाएंगे, थोड़ा जल्दी में बताऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये वाले 4 सर्कल सर ये 30% बोनस आपको देते हैं। 30% किसका सर? सर स्लॉट का। सर स्लॉट का मतलब अगर आपकी ये स्लॉट 111 वाली है ना तो सर उसका 30% हिसाब लगा लें, 33.3 BUSD बनते हैं। ठीक है, 33.3 BUSD। और अगर आपका स्लॉट जिस लेवल का आपका स्लॉट होगा उसको 30 पे तकसीम करके देख लें 100 में से, उतने डॉलर आपके बनेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये जो आखिर वाले सर्कल हैं, ये छोटे छोटे जो सर्कल नीचे वाले हैं, ये आपको 70% बोनस देते हैं। सर 70% बोनस देते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सर X4 के मैकेनिज्म के बराबर है ये कि नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे ये 634-774, इसके नीचे X4 के हिसाब से बस इतनी ट्रायंगल बननी थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे आगे ये 2 और, मतलब ये इसका ट्रायंगल, ये इसका ट्रायंगल और ओवरऑल ये इसका ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल को फॉलो करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें X4 का सिर्फ इतना ही है। ठीक है, X4 का इतना ही है ना, देखें ये ऊपर वाले 2 सर्कल, नीचे 2, उसके बाद X4 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल बढ़ गई हैं। यहाँ पे आपको अर्निंग आने के चांसेस बढ़ गए हैं। सर यहाँ पे आपको अर्निंग आने के चांसेस क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्कल ज्यादा है। तो यहाँ पे सर्कल ज्यादा है तो आपको अर्निंग कैसे होगी? सर $8 की आपको अर्निंग होगी, यहाँ पे 6 गुना 6 गुना ज्यादा अर्निंग होगी। सर वो कैसे 6 गुना ज्यादा अर्निंग होगी? ये सर्कल फिल होंगे, यहाँ पे आप खुद ही अंदाजा लगा लेना, खुद काउंटिंग करके देख लेना कि यहाँ पे इसका 20% 30% कितना बनता है। 30 30 30 4 बार 30 लगा लें, और यहाँ पे 2 4 6 8 बार आप जो है ना 70% लगा लें, उसमें से एक 30% माइनस कर दें और एक 30% माइनस कर दें और एक आप कर दें 70%, क्योंकि वो आपके रिसाइकल हो जाने हैं। रिसाइकल होंगे तो आपकी स्लॉट आप दोबारा से अर्निंग के लिए तैयार हो जाएगी। सर बिल्कुल इसी तरह X गोल्ड भी है। X गोल्ड 1 मिनट रह गया बस। तो ये देखें X गोल्ड में, ये देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे इसने ये वाली ट्रायंगल पूरी की, फिर आगे ये वाली ट्रायंगल, आगे ये वाली ट्रायंगल, फिर आगे छोटी ट्रायंगल। सर यहाँ पे ये X गोल्ड में आपको यहाँ पे पर स्लॉट का 10 गुना मिलता है। मतलब यहाँ पे आपने $10 वाली स्लॉट बाय की है एक, तो सर यहाँ पे जब ये सारे के सारे सर्कल फिल होंगे ना, तब तक आपको 102 BUSD अर्निंग हो चुकी होगी। तो और सर ये नहीं है कि आपने बस एक बार लगा ली है उसके बाद स्लॉट दोबारा से बाय करनी पड़ेगी। एक बार बाय करनी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खाली होगी, भरेगी, खाली होगी, भरेगी, खाली होगी, भरेगी। यहाँ पे जिंदगी में बस एक बार $10 लगाने हैं और